विवाह के दिन लड़की ने देखा कि पति की जेब में उसके और सौतेली माँ के निजी खिलौने खुलेआम पड़े थे। उसने बदला लेने के लिए उसी रात पति के बचपन के दोस्त को बुलाया और गर्दन पर साफ निशान छोड़ दिए। पति ने यह देखकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, उल्टा उसी दोस्त को फोन करके आवाज में पूछ लिया कि पिछली रात मजा आया या नहीं, जिससे साफ हो गया कि वह सब जानता था और देख रहा था। लड़की भड़क उठी और फिर वह और पति नफरत से जुड़े पति पत्नी बन गए और अगले 5 सालों में वह पति और सौतेली माँ को बार बार नुकसान पहुंचाती रही। फिर पति की कठोर चाल ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया। एक ही रात में उसका परिवार दिवालिया हो गया, पिता जेल चला गया, भाई हादसे में मर गया और माँ मानसिक रूप से टूट गई। उसी रात पति विजेता की तरह आया। उसने उसे उकसाया कि जो भी बदला लेना है ले ले। उसे नहीं पता था कि लड़की को लाइलाज बीमारी थी और उसके पास केवल 10 दिन बचे थे। पहली बार उसने उसके सामने पछतावे के आंसू बहाए, फिर कहा कि वह जीत गया है और अब वह अपनी प्रिय सौतेली माँ के पास चला जाए। पति को यह सुनकर गुस्सा आया और उसने खुद को समझाया कि यह बस चाल है। उसने बेरुखी से एक तोहफा फेंक कर कहा कि यह परिवार को बर्बाद करने का मुआवजा है और यह सब उसी की गलती है। उसने कहा कि अगर उसने पहले एक लड़की की शादी उसके पिता से रचाकर उसे नुकसान न पहुंचाया होता तो वह ऐसा न करता, जबकि सच यह था कि उस समय उसकी पसंदीदा प्रेमिका खुद ही दिखावे की लालची थी। लड़की अब कुछ बोलना नहीं चाहती थी। अगले दिन वह माँ के वार्ड में गई ताकि मरने से पहले एक बार उसके साथ जन्मदिन मना सके, पर माँ ने उसका चेहरा केक में दबा दिया और कहा कि वह उसे भाई के साथ दफनाएगी। माँ को लगता रहा कि घर की तबाही की वजह वही है और उसे चुप रहकर सब सह लेना चाहिए था। माँ ने उसे कोसा, तिरस्कार किया और उसे बाहर निकाल दिया। वह सड़क पर भटकी तो पति ने उसके ऊपर छाता तान दिया और उसे उसी बार में ले गया। लड़की उस दुश्मन के साथ नहीं रहना चाहती थी, पर पति का बचपन का दोस्त और सौतेली माँ उसे रोकने आ गए। दोस्त उसे छेड़ने और अपमानित करने लगा और पति तमाशा देखता रहा। अब उसने गुस्से में बोतल से दोस्त का सिर फोड़ दिया। दोस्त हाथ उठाने वाला था कि पति ने उसे धक्का देकर गिराया और चेतावनी दी। सौतेली माँ जल गई। वह बीच बचाव करने आई, फिर सास बनकर एक पुश्तैनी कंगन देने लगी और लड़की के मना करते ही उसने कंगन तोड़ दिया और गिरकर दिखाया कि लड़की ने उसे धक्का दिया। उसने सवाल किया कि कंगन क्यों तोड़ा। पति ने लड़की को धक्का देकर गिराया और कहा कि वह उसकी प्रिय प्रेमिका से माफी मांगे। लड़की सुन्न थी और उसने पूछा कि वह कैसे माफी मांगे, घुटनों पर बैठे, माथा टेके या सेवा करे, और कहा कि जल्दी करे क्योंकि वह अंधेरा होने से पहले घर जाना चाहती है। दोस्त मौका ढूंढने लगा पर पति ने उसे रोका। सौतेली माँ ने पैर दर्द का बहाना बनाया। पति ने उसे गोद में उठाया और सबको लेकर निकल गया। लड़की घर लौटकर सामान बांधने लगी और पुराने प्रेम पत्र देखे। उसे स्कूल में पति को बास्केटबॉल खेलते देखने की याद आई और उसी पल वह उससे प्यार कर बैठी थी। उसे अंदाजा नहीं था कि उसका मासूम प्यार उसे घर परिवार के विनाश तक पहुंचा देगा। तभी वही दोस्त फिर आया और फिर से उसे पाने की कोशिश करने लगा, यहाँ तक कि वीडियो बनाने की भी सोची। लड़की ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। दूसरी तरफ पति सौतेली माँ को घर छोड़ चुका था, पर उसे पत्नी की कमजोर हालत याद आने लगी और वह बेचैन हो गया। वह बहाना बनाकर पत्नी से हिसाब करने लौट आया। घर पहुंचते ही उसने पत्नी के कमरे के बाहर खून देखा। उसने दरवाजा तोड़ा तो दोस्त खून उगलती लड़की को पकड़े था। पति ने दोस्त को पीटा और लड़की को अस्पताल ले गया। उसने धमकाया कि अगर वह अब मरी तो वह उसके पिता को उम्र भर जेल में सड़ाएगा, हमेशा के लिए। मगर लड़की में अब लड़ने की ताकत नहीं थी। उसने बस चाहा कि अगले जन्म में वह उसे कभी न मिले और फिर उसकी सांसें थम गईं।